पाकिस्तान को हिला दिया है। जी बिल्कुल हिला दिया, अभी हिल रहा है। धड़ 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 धड़। तो कोई गीत उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा तो कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। तो वहाँ ऐसा कोई रुकावट नहीं। जनरली कई शादी करते ही करते हैं। करते आम तौर है, बिल्कुल आम है। पर हैदर किसी हिसाब से पांच माए हो गए, 2 बाप हो गए। कि पहले बाप ने 3 शादी, दूसरे बाप ने 2 शादी कर रखी है। तो 5 बाप? हाँ नहीं, 5 माए 2 बाप। परदेश से आई हो, सरहद पार से हो, तो क्या अब लगने लगा कि यहाँ भी अपना है? बिल्कुल लगने लगा है। बेटियों के लिए जितनी मोहब्बत, जितनी सम्मान, जितनी बहू बेटी को जितनी सम्मान इज्जत मिल रही है यहाँ पे ना, शायद किसी और कोई और देश इतना दे सकता हो। तो बिल्कुल। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि वहाँ पर इस तरह से कभी पत्नी को लेकर इतना प्यार करते हैं, या बेटियों को लेकर लोग इतना प्यार करते हैं? वहाँ 3 पत्नियाँ रखती हैं। अब पता नहीं पता किससे मतलब प्यार है, किससे प्यार नहीं है। तो 3 पत्नियाँ होती हैं। किसी आदमी को आ जाता है इससे शादी ये पसंद है, दूसरी शादी कर लो, तीसरी शादी कर लो। वहाँ ऐसा कोई रूल ही नहीं है ना। जैसे यहाँ पे भाई 1 पत्नी होती है, तुम दूसरी पत्नी नहीं रख सकते, यहाँ पे रूल है। वहाँ ऐसा कोई रूल नहीं। वहाँ तो एक ही बात कहेंगे, भाई अगर तुम्हारी पत्नी मना भी करती, अगर एक मिसाल है इसमें वहाँ मना भी करती, तो हैदर कहता कि भाई इस्लाम में जायज़ है, तुम क्या कर सकती हो, औरत क्या कर सकती है जो इस्लाम में जायज़ है। तो ये बात कह के औरत का मुँह बंद करवा देते हैं। कानून में जायज़, इस्लाम में जायज़, तो औरत क्या कर सकती है? अगर पुलिस में जाओ, जेल में जाओ, वो कहेंगे इस्लाम में जायज़ है, तो आपकी तो कंप्लेन भी दर्ज नहीं होगी। अच्छा, मतलब कोई केस नहीं हो सकता वहाँ पर? 3 तलाक भी मान्य है कि नहीं? हाँ बिल्कुल मानने वाला। मुँह ज़बानी तलाक आज भी चल रही है। मुँह ज़बानी तलाक आज भी चल रही है। 3 बार तलाक कह दिया तो वो औरत आपकी नहीं रहेगी। आज भी वैसा है, क्योंकि वहाँ ये आसान चीज़ें हैं ना, तभी तो रिश्ते इतने ज़्यादा मजबूत नहीं चलते नहीं है। 3 तलाक दो, निकाल दो, एक पत्नी होती दूसरी शादी करके ले आओ, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत ही तो है। सभी लोग थोड़े, कितने लोग ऐसे, मतलब ज़्यादातर लोग करते हैं क्या? ज़्यादा शादी मतलब देहाती लोग ज़्यादा करते हैं। अगर पत्नी, जिनकी पत्नी सुंदर ना हो, या कैसी हो, मोटी हो या पतली हो, या फिर बच्चा ना हो, वो तो ज़्यादा आम तौर पे करते हैं। गाँव के लोग ना, बलोच कौम में हर इंसान आपको 3 शादी करा हुआ मिलेगा। मतलब 100 में से 90% 2-3 शादी वाले हैं, 10% सिंगल शादी वाले हैं। आज भी? हाँ आज भी, आज के दौर की बात कर रही हूँ मैं। तो बड़ा मुश्किल होता है अगर महिलाओं को लेकर भी, मतलब बहुत, जब 3 बीवियाँ रहती हैं घर में तो बड़ी दिक्कत आती होगी महिलाओं को एक दूसरे के साथ। बहुत दिक्कत आती है। हैदर के जो सगे बाप थे, पहले बाप रहमदिल उनका नाम था। रहमदिल की 3 पत्नियाँ थी। तीसरी पत्नी मोरजाद, मतलब या मलनाज, हैदर की माँ का नाम है मलनाज और हैदर के सगे बाप का नाम है रहमदिल। तो उनकी 3 पत्नियाँ थी। फिर हैदर की माँ ने दूसरी शादी कर, जब उनका वो पहला पति मर गया, रहमदिल मर गया, तो हैदर की माँ ने दूसरी शादी करी, उसका नाम था अमीर जान। हैदर का सगा बाप नहीं है वो, अमीर जान। तो अमीर जान की पहली पत्नी हैदर की माँ थी, दूसरी पत्नी का नाम था परी। परी नाम था उससे, उसकी बेटी थी, और मलनाज से भी बच्चे थे, परी से बच्चे थे। और जो परी थी वो मेरी एज की थी, जो हैदर के बाद की पत्नी थी। तो वहाँ ऐसा आम है। हाँ, और हैदर की पहली पत्नी थी और मैं दूसरी पत्नी थी, तो वहाँ ऐसा कोई रुकावट नहीं। जनरली कई शादी करते ही करते हैं। करते आम तौर है, बिल्कुल आम है। पर हैदर किसी हिसाब से 5 माए हो गए, 2 बाप हो गए। कि पहले बाप ने 3 शादी, दूसरे बाप ने 2 शादी कर रखी है। तो 5 बाप? हाँ नहीं, 5 माए 2 बाप। आज हैदर भी याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? कभी भी नहीं आता। ये तो मैं आपको बता रही थी कि वहाँ कितने मतलब कमतर लोग होते हैं। मैं गाली तो नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे धर्म में ऐसा नहीं है कि आप किसी को गाली दो। हमारे भगवान जी कृष्ण जी ने ऐसा कोई सीख लिखी नहीं है। मैं किसी को बुरा नहीं कह सकती। कि मेरे भाई कहते हैं अगर एक उंगली दूसरी तरफ उठाओगे तो 3 अपनी तरफ भी आती है। तो मैं किसी को गाली नहीं दूंगी, पर हकीकत है वो ज़रूर बताऊंगी कि ऐसा है। अगर फिर भी लोग मुझ पे उंगली क्यों उठाते हैं, उन पे क्यों नहीं उठाते? सवाल यही है कि आप एक तरफा देख रहे हैं, दोनों दूसरे का इमोशंस, दूसरे के दर्द नहीं महसूस हो रहा आपको। हाथ की एक साइड देख रहे हैं, दूसरी साइड नहीं देख रहे। वहाँ भी तो देखो, झाको, वो इतना साधु नहीं है। हैदर इतना साधु नहीं है कि वो मुझे अकेला रखता। वो मुझे छोड़ चुका था। वो हैदर इतना अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में इतने अच्छे लोग नहीं है। औरतों को कोई हक नहीं अकेले रहने का, कोई अधिकार नहीं है। बहुत पाबंदी में रखते हैं। मुझे तो तलाक दे चुके थे। मैं इसी वजह अब्बू के मर जाने के बाद अकेली पड़ गई, क्योंकि मेरा कोई सहारा ही नहीं था। सब ने ठुकरा दिया।
वो कह रहे थे कि मैं वहाँ विदेश में जाकर कमाई कर रहा हूँ और बच्चों के लिए पैसे भेज रहा हूँ। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ बकवास है। उन पर कोई डिग्री नहीं, कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई इसने क्या विदेश में कमाई कर सकते थे। पाकिस्तान में नौकरी तो कर रहे हैं कुछ। वो अपने अय्याशी करने के लिए गए होंगे, मुझे ठुकरा विदेश में? बिल्कुल, मुझे ठुकरा के गए थे, मुझे छोड़ के तलाक देकर गए थे। इसमें ये कोई राज नहीं कि नौकर मारे। पैसे वैसे भेजते थे वो? नहीं नहीं भेजते थे। मेरे अब्बू मेरे साथ थे। तो पिताजी जब तक रहे तब तक आप वहाँ पर रहे? हाँ, बहुत अच्छे से रही मैं। अब्बू के मर जाने के बाद बहुत टूट गई थी मैं, बहुत ज़्यादा जी। और फिर सचिन कब जिंदगी में आए? सचिन मेरे 19 में आया, हैदर के तलाक देने के 4-5 महीने बाद अच्छा। सचिन मेरी ज़िंदगी में आया जी। आज करवा चौथ को अब हैदर तो आपका इतिहास हो गया, अतीत हो गया, बिल्कुल मांझी हो गया। बुरा इतिहास, बुरा अतीत, बहुत बुरा अतीत जी। जिसे याद करूँ तो घबराहट सी होती है। अभी भी? बिल्कुल, मैं याद भी नहीं करना चाहती, बोलना भी नहीं चाहती इस बारे में जी सर। अच्छा, अब सचिन एक नए पति हैं आपके, नई जिंदगी है, तो क्या इनसे जो उम्मीद थी वो पूरी कर रहे हैं? उससे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। से उम्मीद नहीं, उम्मीद से कहीं ज़्यादा। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। सचिन वो मतलब जो ये खाते हैं सबसे पहले हमें खिलाते हैं, फिर खुद खाते हैं। मुझे ये कहो कि पहले बच्चों को खाना खिलाएंगे फिर खुद खाएंगे, और बच्चों को टाइम पे ट्यूशन भेजेंगे, ट्यूशन से वापस आएंगे, रोज़ाना 2 घंटे बच्चों को बैठ के खुद पढ़ाते हैं और अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, मेरे सचिन के मर तो कोई भी नहीं हो सकता, सचिन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। कुछ कहोगे सचिन के लिए? कोई प्यार भरा नगमा, कोई गीत जो आप बताना चाहती है अपनी मोहब्बत के लिए, पति के लिए? बिल्कुल कहूँगी, मेरे प्यार के लिए जितने भी गीत हैं वो कम हैं। मैं मानती हूँ मुझे सुर नहीं है, पर मैं गाने से नहीं शर्माती, क्योंकि मोहब्बत है तो बताओ, छुपा के रखने का क्या फायदा। ये तमाम लड़कियों के लिए भी है कि अगर दिल में किसी की चाहत रखती हो। हाँ, तुम ये सोचते हो कि प्यार दिखावा करने में क्या, तो नहीं, प्यार को दिखाओ। हाँ। प्यार दिखाने के लिए होता है, छुपा के क्या मिलेगा तुम्हें, दिखा लेकिन तुमने तो किसी को चाहा था, बता दिया था, तुम्हें तो बड़ी संकट झेलना पड़ा था सीमा, अगर पहली मोहब्बत की बात। वो पाकिस्तान है ना, भारत में ऐसा नहीं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं। हिंदुस्तान यहाँ लड़कियां बगावत कर भी सकती हैं अगर घर वाले चाहे तो। यहाँ कानून है, यहाँ कानून है, वहाँ कोई कानून नहीं है। औरतों के लिए कोई वहाँ कहेंगे भाई हमारा ना जाए, ये कानून, पुलिस वाले भी यही कहेंगे ये तो इनकी अपने घर की बातें हम क्यों बोलें, ये अपना खुद जाने, इनकी सरदार में हम नहीं बोलेंगे। तो यहाँ तो कानून है, यहाँ योगी मोदी जी का सरकार है, या कोई औरत के साथ तो गलत हो ही नहीं सकता। क्या कहीं कौन सा गीत आज याद आ रहा है अपनी मोहब्बत के लिए? मैं गाऊँ, तुम गाओगे पहले? दोनों साथ गाएंगे, इमोशंस। बिल्कुल, दोनों साथ गाएंगे। कौन सा गाओगे? दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा तो कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, खो गया। दिल से गाओ, आवाज दोबारा गाओ, यही गाओ। जोर से गाओ भैया, जोर से गाओ। भूल गया मैं। दिल दीवाना। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली, ये गा लो। उठा ले जाऊंगा, ये गा लो। और तुझे मैं डोली में देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारा। सर को आ रहा नहीं आ रहा। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। हो ये तो सच है गीत वैसे इसके ऊपर उठा के ले आया पाकिस्तान से, पूरा पाकिस्तान देखता रह गया। हिल गया पूरा पाकिस्तान। हिल गया नहीं, हिल रहा है अभी भी। अभी भी हिल रहा है बिल्कुल। ये सब चीज़ हैरान है, है। सब ये सचिन ने ऐसा क्या देख लिया, सीमा ने इतना कर लिया। सचिन हमारे हीरो है, मेरी जिंदगी है, कोई कुछ भी कहे। और एक यूट्यूबर थे, बकवास करता था कि सीमा वर्ल्ड कप देखेंगे, वर्ल्ड कप देख के वापस आ जाएगी। अरे यार कि भाई छोटे लोग, छोटी सोच। और भी बहुत तरह की समझ में नहीं आता कैसी कैसी बात कर रहे हैं, कौन उन पे यकीन कर लेता है। बिल्कुल, और उनकी सोच यही खत्म होती है बस, और इससे आगे वो सोच भी नहीं सकते। उस यूट्यूब सबसे पहले मेरे पास आया था, उसने बहुत सारे वीडियो भेज रखे थे और अलग अलग लोगों को दिखाता था वो, कभी किसी औरत को, कभी किसी उसको, और उसकी देख के ही बातें लगता था कि ये फर्जी है। बिल्कुल बकवास करते थे, और उनकी सोच यही खत्म होती है। मेरे भारत के लोगों को मैं उनकी सोच पे, उनकी बातों पे सैल्यूट करती हूँ, अपने भारत के लोगों को, कि वो जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं। कुछ लोग हैं जो, उनको मैं नहीं कह रही, जो सच बोलते हैं उनको सैल्यूट। तो यार पूरा पाकिस्तान को हिला दिया है। जी बिल्कुल, हिला दिया, अभी हिल रहा है। धड़ 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 धड़। तो कोई गीत गाओ यार, कोई धाकड़ से गीत गाओ कुछ इस तरह से।